आमिर जब काम से लौटा तो घर में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा था। जमीन पर उसका पसंदीदा पुराना लकड़ी का हवाई जहाज टूटा पड़ा था। आमिर को लगा कि उसके 7 साल के बेटे जैद ने उसे लापरवाही में तोड़ दिया होगा, लेकिन जब उसने टुकड़ों को गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह खिलौना किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि गुस्से में कुचला गया था। ये जैद का नहीं बल्कि खुद आमिर के बचपन की वो निशानी थी जो उसने जैद को विरासत में दी थी। तभी जैनब कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक ठंडी बेरुखी थी। मैं आज रात ही अपनी माँ के घर जा रही हूँ, उसने बिना आमिर की तरफ देखे कहा। आमिर दंग रह गया क्योंकि आज उनकी शादी की 10वीं सालगिरह थी। घर की खुशियां मनाने के बजाय उनके बीच की कड़वाहट आज आखिरी हद पार कर चुकी थी। बहस तेज होने लगी। दोनों एक दूसरे पर पुरानी गलतियों के पत्थर फेंकने लगे। अचानक आमिर को ख्याल आया कि शोर के बावजूद जैद की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वे दोनों दौड़कर जैद के कमरे में गए, पर उसका बिस्तर खाली था। कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर तेज बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी। जैद वह नहीं था, लेकिन मेज पर एक कागज रखा था। आमिर कागज लेकर छत की तरफ भागा। वहां बारिश के बीच जैद जमीन पर बैठा हुआ था। वो भीगकर लथपथ था, लेकिन वो रो नहीं रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके नन्हे हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। वो सजदे की हालत में कुछ बुदबुदा रहा था। आमिर ने करीब जाकर सुना तो उसकी रूह कांप गई। जैद कह रहा था, ऐ अल्लाह, मेरे अम्मी और अब्बू बहुत अच्छे हैं, बस शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। तू मुझे अपने पास बुला ले ताकि मेरे जाने के बाद वे फिर से मुस्कुरा सकें और उन्हें लड़ना ना पड़े। जैनब भी पीछे आकर खड़ी हो गई थी। अपने बच्चे के मुंह से मौत की दुआ सुनकर उसकी चीख निकल गई। जिसे वे अपनी जीत समझ रहे थे वो उनके बच्चे की हार थी। आमिर ने जैद को अपनी बाहों में उठा लिया। जैद के हाथ में एक छोटी सी डायरी दबी हुई थी। कमरे में वापस आकर जब आमिर ने वो डायरी खोली तो उसमें कोई शब्द नहीं थे बल्कि सिर्फ चित्र थे। हर पन्ने पर एक बड़े काले साए को एक छोटे बच्चे को निगलते हुए दिखाया गया था। जैद के लिए उसके माता पिता का झगड़ा एक ऐसा राक्षस बन गया था जो उसके बचपन को खा रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक अधूरा चित्र था। उसमें एक घर बना था जो बीच से फटा हुआ था। एक तरफ अम्मी लिखा था और दूसरी तरफ अब्बू। जैद ने खुद को उस दरार के बीच गिरते हुए बनाया था। जैनब ने जब ये देखा तो उसे एहसास हुआ कि उनकी जिद ने जैद के दिल में एक गहरी खाई खोद दी थी जिसे कोई खिलौना नहीं भर सकता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस के इमाम साहब खड़े थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने कहा, जैद कल मस्जिद आया था और ये खत मुझे दिया था। उसने मुझसे पूछा था कि क्या इस्लाम में बच्चों के गुनाहों की सजा माँ बाप के झगड़े के रूप में मिलती है। आमिर और जैनब सन रह गए। जैद खुद को मुजरिम समझ रहा था। इमाम साहब ने आमिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह ने औलाद को अमानत कहा है, खिलौना नहीं। जब तुम घर में शोर करते हो तो फरिश्ते घर छोड़ देते हैं और शैतान जैद जैसे मासूमों के दिलों में डर भर देता है। हुकूकुल इबाद, बंदों के हक की शुरुआत घर से होती है। आमिर और जैनब ने पहली बार एक दूसरे की आंखों में वो दर्द देखा जो उन्होंने एक दूसरे को दिया था। उस रात कोई घर छोड़कर नहीं गया। आमिर और जैनब ने साथ मिलकर अल्लाह से तौबा की और जैद को बीच में बैठाकर फज्र की नमाज अदा की। इस्लाम ने उन्हें सिखाया कि निकाह सिर्फ 2 जिस्मों का मिलन नहीं बल्कि एक नस्ल की परवरिश की जिम्मेदारी है। जैद अब सुरक्षित था क्योंकि उसके माता पिता ने अपनी अना को अल्लाह की रजा के आगे कुर्बान कर दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इस्लामिक कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।